देखिए यह जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन को आप जो पूछे जाएंगे इसे कैसे सॉल्व करिएगा वो देखिए। एक्सप्रेस 0.447 पे रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 and find 0.47 पे var माइनस 0.05। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ सकता हो सकता है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो है कर सकता है क्या कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उस पर आपको मतलब का रेकरिंग डाल देगा या उसको वार बोलते हैं, तो उसको आपको कहेगा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांश एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं आपको पहले एक प्रोसेस के द्वारा बताता हूं। हालांकि मेरे पास एक शॉर्ट प्रोसेस भी है, मैं आपको इसको बैटरी की भी आपको हम बताने वाले हैं कैसे तुरंत में, अगर मान के चलिए आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे सॉल्व करोगे। हालांकि ये 3 मार्क्स में है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर देखिए, हमें बोला एक्सप्रेस 0.447 पे रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू मतलब इसे फ्रैक्शन में लाना है। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए देखिए पहले 3 मार्क्स का है तो इसे बाय प्रोसेस हम करेंगे। बाय प्रोसेस आप कैसे सॉल्व करोगे देखिए, बाय प्रोसेस सॉल्व करने के लिए आपको जो दिया हुआ है 0.447, पहले आप क्या कीजिए इसे मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.447 पे रेकरिंग। मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूं वह मेथड आसान होगा और उस मेथड को आप इस तरह के सवाल में आप अगर यूज करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूं। मैं जिस मेथड से बताने वाला हूं उस मेथड से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस ढंग का देगा, इस तरीके से देगा, तो वो 100% बनेगा और 100% होगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस मेरा प्रोसेस को आप हर मेथड में किसी भी क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप यूज करेंगे तो गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, कभी बोलते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके समझ में नहीं आता होगा। लेकिन मैं जिस प्रोसेस से आपको करने वाला हूं उससे आपको गलती होने की चांसेस बहुत ही कम है। तो चलिए इसे हम कैसे करेंगे। पहले लेट x इक्वल टू मान लिए 0.447 पे रेकरिंग। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर 1 डिजिट पर रेकरिंग है। तो आप क्या करिएगा, 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 आप क्या कीजिएगा यहां पर उससे पहले 2 डिजिट, यहां पर देखिए 2 डिजिट के इससे जिस डिजिट पर रेकरिंग है उससे पहले आपको 2 डिजिट जो है छोड़ दिया गया है, यानी 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। तो 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो इसलिए आप क्या करना, उसको जो है 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो आप 100 से इसको इंटू कीजिए। तो 100 से इधर भी करते हैं और 100 से इधर भी करेंगे। 0.447 पर रेकरिंग है, इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी अंक पर रेकरिंग हो और उसके पहले आपको जितने डिजिट छूटे होंगे, जितने डिजिट को पे रेकरिंग नहीं होंगे उतना से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए 7 पर है रेकरिंग और उससे पहले 2 डिजिट आपको छोड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए आपको 100x हो गया, इसको आप कीजिएगा तो देखिए 100 से करेंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो ये होगा 44.7 पे रेकरिंग। अब आप यहां पर क्या कीजिएगा, यहां से देखने वाली बात है, यहां से जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं शायद आप लोग का टीचर नहीं भी बताया होगा या बताया भी होंगे। तो इस मेथड से अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें ना ही आपको प्लस करना है ना ही माइनस करना है, सीधा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला नंबर देखिए ये 100x है। अब इसको देखिए 44.07 है तो इसे क्या हम 0.7 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। इसे हमने तोड़ दिया, देखिए 44.7 पर रेकरिंग है तो इसे हमने लिख दिया 44.07 रेकरिंग, यानी अगर इसे ऐड कीजिएगा तो वही चीज आने वाला है। तो चलिए इसको हम करते देखिए 100x इक्वल टू ये हो गया 44 प्लस। अब देखिए यहां पर हम जो है रेकरिंग है इसे हम 7/9 लिख देंगे, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी अगर डिजिट पर रेकरिंग होती है तो उसके रेकरिंग का मतलब होता है कि उतना 9, अगर 2 अंकों पर है तो 2 9 देना, 3 अंकों पर रेकरिंग है तो 3 9 देना। यहां पर 1 अंक पर रेकरिंग है तो इसलिए इसको हम 7/9 लिख सकते हैं। अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन का जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम होगा 9 से इसको इंटू कीजिए, 9 4 जा 36 और ये हो गया 36 प्लस 3, ये हो गया 396 प्लस 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से इसको, चूंकि एलसीएम 9 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36 प्लस 3 इतना हो गया। तो इसको अब 100x इक्वल टू इसको आप प्लस कीजिए, ये देखिए
ये हो गया आपको कितना 403/9, और यह जो है आपको 100 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये हो गया 403/900, यानी इसकी जो वैल्यू है आपको निकल आया 403/900। अब आप क्या कीजिएगा, अब जो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ इसका वैल्यू निकाला, अब देखिए हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था वह क्या था, 0.47 पे रेकरिंग माइनस 0.05। तो चलिए ये जो हमारा आंसर आया है वो आया है 403/900। अब माइनस देखिए यहाँ पर 0.05 है, इसको भी डेसिमल को आप क्या कीजिए, तोड़ लीजिए, तो ये भी आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो 5/100 हो जाएगा। अब इसे आप क्या कीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये हो गया 900, ये होगा 403 माइनस, अब इसको ये 995 जा कितना होगा 45। अब इसे आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 13 में से 5 गया 8 हो गया, और यहाँ पर हो गया 9 में से 4 गया 5 हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 300। यहाँ पर देखिए इसको आप फिर से आप माइनस कर लीजिए, माइनस करिएगा तो ये यहाँ पर देखिए 13 में से 5 गया 8, इधर 9 में से 4 गया इतना हो गया, ये हो गया इतना। अगर ये कट रहा है तो इसे देखिए स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आइए, ये हो गया देखिए 7, ये हो गया आपको कितना, ये हो गया 179 अपॉन इसको आपने 450 होगा, क्योंकि आप इसे 2 से आप क्या कर रहे हो, इसको कट कर दिए, तो ये हो गया 179 अपॉन 450, यह होगा हमारा आंसर। देखिए ये तो मैंने बाय प्रोसेस बनाया। अब आपको जो है देखिए ये जो बाय प्रोसेस बनाया, आपको मैंने जो बाय प्रोसेस बताया उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे हम चेक करने का तरीका बताते हैं। मैं आपको बाय ट्रिक, मान के चलिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत कैसे सॉल्व करोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको टाइम नहीं है तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूं और उस ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मान के चलिए आपके पास टाइम नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे तुरंत, मान के चलिए आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे देखिए, मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं, बाय ट्रिक मेथड से इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, जो कि ये ट्रिक मेथड आपको आपके टीचर नहीं बताते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड भी है, लॉन्ग मेथड भी है। अगर आपको टाइम की कमी है तो इस मेथड से बना लेंगे, तो आपको अगर 3 मार्क्स है तो 1 या 2 मार्क्स दे सकते हैं, अगर अच्छे टीचर होंगे तो 3 मार्क्स भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाऊंगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, देखिए उसको हम नोट कर लेते हैं। 0.447 पे रेकरिंग माइनस 0.05 है। तो अब देखिए इसको क्या मैंने अभी तुरंत बताया था, पहले क्या करना है, जितने भी अंक है पूरे डिजिट को आप लिख लीजिए। हमें जो अंक है 0.447 पे रेकरिंग है तो हमने पूरे डिजिट को लिख लिया। उसके बाद देखिए जितना डिजिट पर रेकरिंग है उसको छोड़कर, उसे छोड़कर जो भी डिजिट है उस डिजिट में से आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 7 पर रेकरिंग था, उससे पहले 44 पर रेकरिंग नहीं है तो इसे माइनस कर लेंगे। और अभी तुरंत हम बताए थे कि जितने अंकों पर रेकरिंग होता है उतना 9 देते हैं, 1 अंक पर रेकरिंग है 1 9 देंगे, उससे पहले जितना डिजिट छोड़ता है उतना 0 देते हैं। तो इससे पहले 2 डिजिट छोड़ा है तो 2 0 देंगे। और यहाँ पर देखिए इसको भी डेसिमल में कर लीजिए, तो ये 5/100 हो गया। अब इसे आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा 447 में 44 को आप माइनस कर लीजिए, तो आपको कितना आएगा, देखिए ये 3, ये हो गया 0, और ये आप सॉरी यहाँ पर 47 माइनस करना था ना, सॉरी 44, ओके सही है। तो इसको आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो ये कितना होगा 403/900 माइनस ये 5/100 है। अब चलिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 900, फिर ये हो गया 403 माइनस ये होगा कितना 45, फिर इसे आप माइनस कर लीजिएगा तो ये होगा 358/900, फिर वही देखिए 350/8, फिर इसे आप कट कर लीजिएगा तो यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, मैं आपको बस बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें डाल दे, कोई भी कोऑर्डिनेट डाल दे, आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला नंबर देखिए, कहता है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, यानी क्वाड्रेंट भी और साथ के साथ एक्सिस भी। तो कहता है डू द गिवन पॉइंट्स लाई, ये सारे पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर होंगे वो जानिए। तो सबसे पहला नंबर में आपको देखिए, इसके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं, उसके लिए पहले मैं एक्सिस खींच लेता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं किस क्वाड्रेंट में होगा नहीं होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एक्सिस आपको खींच के ड्रॉ करके मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, और यहाँ पर हो गया आपको 0 0 ओरिजिन हो गया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं फटाफट आपको बता देना चाहता हूँ कैसे करोगे आप। देखिए
आप जानते हो कि पहला कोऑर्डिनेट का जो भी वैल्यू होता है वो एक्स होता है और दूसरा जो होता है वो वाई होता है। किसी भी एक्सिस में या किसी भी कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू हमेशा एक्स होता है, दूसरा वैल्यू वाई होता है। तो आपका जो एक्सिस तैयार होगा वो एक्स वाई से ही बनेगा। तो एक्स वाई से जो एक्सिस तैयार होगा, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला जो होगा ये देखिए, पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे, यानी यहां पर जो होगा, यहां पर देखिए एक्स वाई हो गया। तो एक्स वाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या याद रखना है, दोनों प्लस में होता है। और देखिए दूसरा, आपको यहां पर देखिए दूसरा जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और यह होता है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, यह होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और यह होता है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया प्लस प्लस होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में आप देखिए दूसरा क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, यानी एक्स डैश वाई में डैश का मतलब क्या हो गया, यानी माइनस होगा फिर प्लस होगा। फिर तीसरा देखिए, तीसरा आपको क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश। तीसरा जो क्वाड्रेंट फॉर्म होगा वो होगा एक्स डैश वाई डैश। वाई डैश का, एक्स डैश वाई डैश का मतलब दोनों नेगेटिव हो गया। और चौथा जो क्वाड्रेंट होगा, चौथा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स डैश वाई हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स डैश वाई डैश हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई डैश हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस। यानी ये चीज आपको मैंने साइन के बारे में बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। और एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको जो है, जैसे अगर आपको पहला वैल्यू अगर x जीरो होगा, अगर x की वैल्यू जीरो होगा तो यानी वह होगा y एक्सिस पे, वह होगा y एक्सिस पर। अगर y की वैल्यू जीरो होगा तो वह होगा आपको x एक्सिस पर। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। इन सभी पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो क्वाड्रेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होगा। याद रखना है, x इक्वल टू जीरो होगा तो वह हमेशा y एक्सिस पर होगा, अगर y इक्वल टू जीरो आया तो वह x एक्सिस पर होगा। तो अब चलिए ये सारे चीज बताने के बाद हम देखिए सॉल्व। पहला जो क्वेश्चन है वह 2,-1 है। तो 2,-1 यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो देखिए प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आपको बताना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैं फोर्थ लिख दिया, आप क्वाड्रेंट लिख लेना, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरा जो आपको क्वेश्चन है वह है -1,7। तो माइनस और प्लस, देखिए पहला है माइनस दूसरा है प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपको, तो आप बोलिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वह देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या है, -2 -3, यानी दोनों माइनस है। तो देखिए दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो यहां पर लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,5, 4,5 यानी देखिए 4 भी प्लस में 5 भी प्लस में, तो प्लस प्लस यानी दोनों जो है दोनों प्लस है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आप लिखोगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखोगे, तो आप लिख दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपको 4,0 है, और छठा जो क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 0,-4 है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर देखिए पहला क्वाड्रेंट जो होता है वह किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पहला होता है वह होता है x, दूसरा जो होता है वह होता है y। तो आपको देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर देखिए, यहां पर पहला वाला जो वैल्यू होगा वो x होता है, दूसरा वाला जो वैल्यू होता है y होता है। तो अब यहां पर देखिए यह दूसरा, यानी दूसरा वैल्यू y है तो y जीरो है, तो वह किस पर होगा, देखिए हम लिखे हैं y अगर जीरो होगा तो वह x एक्सिस पर होगा। तो यानी यहां पर हम लिख देंगे ऑन द, y जीरो है तो क्या लिखेंगे, ऑन द x एक्सिस, ठीक है। और अगर आपको x जीरो है तो आप क्या लिखिएगा, ऑन द y एक्सिस। तो यह हो गया ऑन द y एक्सिस। तो इस तरह से आपको मैंने फाइनली सारा कोऑर्डिनेट के बारे में, सारा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में होगा बता दिया। तो आप जो है यह क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3, तो ये आपको 3 मार्क्स में पूछा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, देखिएगा। इफ पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 प्लस p माइनस 1, फिर बीच में माइनस का साइन है, p2। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, मैं बहुत ही आसान तरीका बता देना चाहता हूं। आप क्या कीजिए, सबसे पहला नंबर जो आपको वैल्यू दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पी वाई जो हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, आप क्या कीजिए 1 बाय 1 पहले p0 का वैल्यू निकालिए, यानी y जहां पर है वहां पर जीरो रखिए।
जहां जहां y है वहां वहां पर 0 रखेंगे। तो चलिए इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 3 इंटू 0 क्या होगा 0, ये हो गया प्लस, तो यानी इस तरह से ये आपको फाइनल हो गया क्या, P0 का वैल्यू आ गया 4। फिर अब हम जो नेक्स्ट निकालने वाले हैं वैल्यू वो निकालेंगे P-1, यानी जो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, यानी अब क्या करेंगे y के जगह पर रखेंगे -1। तो देखिए यहां पर रखते हैं y की जगह पर -1 का स्क्वायर, यहां पर देखिए माइनस है 3 इंटू -1 प्लस 4। इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, ये -3 और -1 करेंगे तो क्या होगा प्लस -1 और इंटू -3 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस ये 4 है। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरह अब हम वैल्यू निकालेंगे P2, यानी अब जो हमारा क्वेश्चन है तो यानी अभी जो यह क्वेश्चन हमने नोट कर लिया और इसी के जगह पर एक बार हम रखेंगे 0, क्योंकि P0 है तो P0 यानी 0 रख दिए। फिर P-1 है यानी y के जगह पर -1 रख देंगे। फिर P2 है तो क्या करेंगे y के जगह पर 2 रखेंगे। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, -3y है तो 3 इंटू 2 लिख देंगे, प्लस 4 कर देंगे। इसे भी सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो गया, प्लस ये 4 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 4 8, 8 में से 6 गया कितना हो गया 2। इस तरह से हमने क्या किया अलग अलग वैल्यू निकाला, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है बच्चे क्या करते हैं इतना निकाल के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अभी हमने सभी का वैल्यू निकाला है, अब जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा है P0 प्लस P-1, यहां पर है -P और 2। तो अब क्या कीजिए सभी का वैल्यू रख दीजिए। P0 का वैल्यू आपने निकाला 4 प्लस P-1 का वैल्यू आपने निकाला 8 और यहां पर माइनस है माइनस लगा दीजिए। P2 का वैल्यू आपने निकाला 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 में से 2 गया तो कितना होगा, 12 में से 2 गया तो आपको आंसर हो गया 10। तो यह आपका जो होगा फाइनली आंसर होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए P0 प्लस P-1 माइनस P-2। तो आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है और P0 पहले यानी y के जगह पर 0 रखना है। तो चलिए y की जगह पर 0 रखे, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस 4, इसको सॉल्व किया 4 है। फिर P-1 यानी y जहां पर है वहां -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस है 3 इंटू -1, फिर इसे सॉल्व कर लिए, इसे सॉल्व किया -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये देखिए 3 इंटू 1 किया माइनस है दोनों प्लस हो गया, ये 4 है सबको प्लस कर लिए 8 हो गया। फिर हम P2 करेंगे, P2 का वैल्यू y के जगह पर 2 रखेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 हो गया प्लस 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 2 6 हो गया माइनस ये 4 हो गया। ये देखिए 4 4 8, 8 में 6 गया 2। अब जो जो वैल्यू आया है इसमें आप पुट कर देंगे। P0 का वैल्यू आपने 4 निकाला है, P-1 का वैल्यू आपने 8 निकाला, 8 रख दिए, माइनस P2 का वैल्यू आपने निकाला है -2 रखा है और 2 आया है 2 रखे हैं और यहाँ पर माइनस है माइनस लगा दिए। फिर 8 4 12 हो गया, 12 में से 2 को माइनस कर दिए 10 हो गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर। आपको मैंने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताए थे। 3 मार्क्स के बाद अब मैं आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अभी तक मैं 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको और में जो है पूछ सकता है क्वेश्चन। वह कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √9.3। तो आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है और में, तो आप उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अंडर रूट यानी कोई भी क्वेश्चन आपको रूट के अंदर दे देगा, जैसे मान के चलिए कह देगा रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, तो उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन किसी में और में डाल सकता है। तो आपका मतलब यह हो सकता है किसी में मेन क्वेश्चन भी होगा, तो आप उसे जरूर प्रैक्टिस करना। अब हम आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस बता रहे हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज है, देखिए फैक्टराइज में क्या है 2x² प्लस 3y 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि ये किसका फॉर्मूला आ रहा है। आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक आइडेंटिटी याद नहीं रहेगा तो आप फैक्टराइज इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हमको लग रहा है देखने से कि ये क्वेश्चन यह जो है हमें फॉर्मूला आ रहा है, क्या किस फॉर्मूला पर आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यानी इस फॉर्मूला को आप माइंड में रखिए और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहला नंबर देखिए, आपको स्क्वायर देखिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन प्लस या माइनस में है
तो उसको आपको मल्टीप्लाई में लाना है। फैक्टराइज का मतलब यही हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन प्लस माइनस में है तो आपको उसको मल्टीप्लाई में लाना है। तो इसको मल्टीप्लाई में हम कैसे लाएंगे वो देखिए। सबसे पहला नंबर हमें देखना है, ये देख रहे हैं फॉर्मूला के रूप में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz 2yz और 2yz और हो गया 2xz। तो यानी ये फॉर्मूला पे आ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा वो हम देखते हैं। पहले इसे हम क्या करेंगे, इसे छोटा करेंगे, यानी पहले ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो आपको पता है 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ऐसा करते हैं हम रूट टू अगर किसी का स्क्वायर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा, √2 का हम लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो √2x का स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए यहाँ पर y है तो y का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर 8 है, 8 किसका स्क्वायर होगा हमें पता नहीं है। तो 8 को हम ऐसा क्या, आपको मैंने फैक्टराइज करने का तरीका बताया है, तो आप 8 को फैक्टराइज कर लीजिएगा तो ये होगा 2√2, यानी 2√2 जो है 2√2z का स्क्वायर लिखिएगा, यानी इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो वह 8 आएगा। कैसे, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, √2 का स्क्वायर कीजिए 2, 4 2 जा कितना हो गया 8। तो यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। फिर देखिए बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए। उसके बाद जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला 2xy। तो आपने x इसको निकाला है तो यहाँ पर रख देंगे x और y आपको ये हो गया तो लिख देंगे y। ठीक है, अब बाद में हम साइन को बाद में देखेंगे, कहां माइनस लगाना है कहां प्लस लगाना है, पहले हमको फॉर्मूला पे लाना। माइनस प्लस क्या होगा वो बाद में हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमेशा सोचेंगे कि x को स्क्वायर कर लेंगे, y का स्क्वायर कर लेंगे, z का स्क्वायर कर लेंगे, सभी नंबर का स्क्वायर कर लेंगे। फिर 2xy 2yz 2zx, तो पहले उसे हम क्या करेंगे वहां पर रख लेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे साइन को देखेंगे। साइन लास्ट में देखते हैं। चलिए फिर अब देखिए उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए। फिर होता है 2yz, तो y आपको क्या है देखिए ये y है और z हो गया 2√2z। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। फिर होगा क्या आपको 2xz है, तो x आपको क्या हो गया 2√2z इंटू x आपको क्या हो गया √2x। अब आप इन सभी को सॉल्व कीजिएगा तो वही चीज आने वाला है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिए 2√2 हो जाएगा xy, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 4 2 जा कितना, 2 2 जा कितना होगा 4, 4 है रूट के अंदर 2 है, 2 है y इंटू जेड, yz हो गया। फिर इसे भी इंटू कर दे, देखिए क्या होगा आपको 2 2 जा 4 होगा और √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, 4 2 जा 8 होगा तो 8xyz हो गया। तो अब आपको क्या समझ में आ गया कि यह फॉर्मूला पर है, कौन सा फॉर्मूला पर है, कौन सी आइडेंटिटी पे है वो हम लिखेंगे आपको। देखिए तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं √2x, यहाँ पर y, यानी ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया आपको z। अब देखेंगे, अब बात रही साइन की, तो हम साइन कैसे लगाएंगे वो देखना। हमारा माइनस कौन सा है, देखिए आपको जो माइनस है ये देखिए यह माइनस है और लास्ट वाला माइनस है। तो यानी आपको शुरू वाला, देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे x y z, आपको x y z है, आपको जो है x y z हम क्या किए पहले लिख लिए x y z। अब हमें साइन लगाना है, कहां पर माइनस होना है कहां पे प्लस होना है, तो उसके लिए मैं तरीका आपको बता देना चाहता हूं। चूंकि एक्स वाई यहां पर देखिए एक्स वाई यानी एक्स वाई के बीच में एक्स वाई जो है पहला जो है ना साइन, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई यानी माइनस है। फिर देखिए वाई जेड क्या है प्लस है, तो वाई जेड प्लस है, इतना तो कंफर्म है कि ये भी प्लस ये भी प्लस, तभी तो होगा वाई जेड प्लस में। अब बात रहा हमारा आ रहा है माइनस में, कौन x और y माइनस में आ रहा है, तो ऐसा करते हैं x को माइनस कर लेते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा फायदा, देखिए x y पहले होता है तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, y z प्लस में है तो दोनों प्लस में हो गया। अब देखिए z x हमारा यहाँ पर क्या है माइनस में है तो z x क्या हो गया माइनस में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन, ये भी होगा प्लस, इन सभी का होल स्क्वायर, इन सभी का होल स्क्वायर कर देंगे। और यह कौन सा आइडेंटिटी है आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कह सकते हैं प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी जो है उसको हमको नोट कर लेना है। ये सारे किसके फॉर्मूला होते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी को लिख लिए और साइन जिसका लगेगा वो साइन हमने लगा दिया। साइन जो हमने बताया ना, साइन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे तो बाद में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब चलिए यह जो है इस तरह से
इस तरह से जो है मैंने आइडेंटिटी को नोट कर लिया। अब यह देखिए यह होल स्क्वायर हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, दो बार लिख देंगे, अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z, इसे दो बार लिख लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर हो गया, तो इसे दो बार आप नोट कर लीजिए। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए आपको प्लस माइनस में था, इसे हम ले आए इनटू में, तो यह आपका आंसर हो गया और यह इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह से अगर आप सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपको मैं जितने क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ 3 मार्क्स का है। देखिए, राइट 3 सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन 2x - 3y = 10, यानी इस इक्वेशन का 3 सोल्यूशन आपको लिखना है। तो इसको मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करोगे। देखो, सबसे पहला नंबर आप क्या करना, जो इक्वेशन है उसे लिख लीजिए, 2x - 3y = 10 है। आप क्या कीजिए कि यहां पर जो है ना, ये 2x है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी आप या तो x को उधर कर लीजिए या तो y को कर लीजिए, किसी एक वेरिएबल को आपको उधर कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2x - 3y है, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पर x = क्या होगा, देखिए 10 + 3y/2 हो गया। यानी अब जो है ना, हम क्या करेंगे, इस तरह से x को हमने x वेरिएबल का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला, फिर से देखिए, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया। ये x मतलब सिंगल x रखना है, तो x = क्या हो गया, 10 + 3y/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने मन से y के जगह पर वैल्यू रखेंगे। y के जगह पर, हाँ, हम y के जगह पर ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसे कि सॉल्व करने के बाद 2 से डिविजिबल हो जाए। याद रखिएगा, y के जगह पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं, बट आपको ऐसे वैल्यू को चूज करना है जो कि क्या हो कि इसमें ऐड करने के बाद वह 2 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए हम पहला शुरुआत करते हैं 0 से, तो हम y के जगह पर ले लेते हैं पहला 0। अगर हम y के जगह पर ले लेते हैं पहला वैल्यू 0, यानी 3 × 0/2 करेंगे, तो देखिए यहां पर हमारा ये हो गया 10/2, क्योंकि 10 + 3 × 0 करेंगे तो 0 हो गया, तो 10/2 यानी 5। यानी आपका पहला वैल्यू जो है, आपने y के जगह पर क्या लिया 0, x की वैल्यू आ गई कितना आपको 5, यानी पहला जो वैल्यू हो गया वह हो गया 5,0, पहला हो गया 5,0। इसी तरह इसी इक्वेशन को, ये पहला वैल्यू आपने लिया, अब उसी तरह x = 3 10 + 3y/2 लेंगे। फिर उसी तरह 10 प्लस, अब आप देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू को आपको पुट करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है जो कि 2 से डिविजिबल भी हो जाना चाहिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, 1 रखिएगा तो 13 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर -2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, -2 रखते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 और ये देखिए 3 2 जा कितना होगा, -6/2, ये हो गया आपको 4/2, यानी ये आपको हो गया 6 में से 10 में से। फिर से देखिए हमने क्या किया, पहला हम 0 वैल्यू लिए, यहाँ पर मतलब कोई भी वैल्यू लीजिए, लेकिन जो भी वैल्यू लीजिएगा उसको अगर सॉल्व करने के बाद 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, y के जगह पर -2 ले लीजिए, तो 10 प्लस यहाँ देखिए 3 2 जा 6 -6 हो गया, 10 में से 6 को माइनस कर दिए, 4 होगा, 4/2 करेंगे तो हो गया 2। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये आया किसकी वैल्यू, x की आया, और y की वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। यानी दूसरा वैल्यू जो आपको आ गया वह आ गया आपको 2, -2 हो गया। उसी तरह हम नेक्स्ट जो है हम करते हैं। देखिए आपका जो है उसी तरह x + 10 + 3y/2। अब आपको यहाँ पर y के जगह पर फिर कोई वैल्यू लेना है। y के जगह पर अगर हम -4 ले लेते हैं, चलिए -4 ही ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए 10 + 3 × -4 ले लेते हैं। ऐसे सॉल्व करते, देखिए 10, ये होगा -12/2। अब देखिए ये हो गया 10 में से -12 को करेंगे तो -2/1, यानी हो गया -1। यानी आपने क्या देखा, y का वैल्यू आपने -4 लिया और x की वैल्यू -1 आई। इस तरह से हो गया -1, -4। तो इस तरह से हमें 3 आंसर बताने थे, 3 सोल्यूशन बताने थे। 3 सोल्यूशन हो गया। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत। अब देखिए यहाँ पर वो x के जगह पर 5 रखेंगे, 5 2 जा 10, y 5 2 जा 10 हो गया, y की जगह पर 0 रखेंगे यानी 10 आ गया। फिर अब दूसरा वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ -2 लिए, 3 2 जा 6 होगा, यानी 2 यहाँ 4, अब माइनस प्लस हो गया, 6 10 सही है। यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर रख लिए 4, यहाँ पर देखिए -1, ये 2 × -1 करेंगे -2, और यहाँ पर 4 रखे, 4 3 जा कितना होगा 12, माइनस प्लस हो गया, तो 12 में से 2 को आप माइनस कीजिएगा, 12 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 होगा। इस तरह से हमारा जो आंसर है, सारे आंसर बिल्कुल सही है, हमने चेक भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइंस और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर 6 से। देखिए क्या कर रहा है, इन फिगर लाइंस x y
एंड एम एन इंटरसेक्ट, यानी ये एक्स वाई लाइन है और एम एन जो है वो एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, यहाँ ओ पॉइंट है। अब कहता है इफ एंगल पी ओ वाई यानी ये है आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी जो रेशियो है वह 4:5 है। फाइंड ये सी का एंगल निकालना है। तो आप सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको जो ए रेशियो बी जो है वह 4:5 है। पहले हम डिनोट कर लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, लेट ए को मान लीजिए 4x और बी को मान लीजिए 5x, ठीक है। ए का रेशियो को मान लिए 4x, बी को मान लिए 5x। और आपको पता है हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई जो है क्या है, एक्स वाई जो है यहाँ पर दिया इन फिगर लाइन से एक्स वाई, लाइन एक्स वाई क्या है, एक लाइन है। तो आप क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हियर एक्स वाई इज ए लाइन, एक्स वाई एक लाइन है। तो आपको पता है लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म करेंगे उन सभी का सम होता है 180। तो यानी आप क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए यह जो एंगल है, यहाँ पर आप यह कह सकते हैं, यह जो आपको यह जो एंगल है देखिए एक्स, इसको क्या कहिएगा आप, एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस इस एंगल का नाम एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस ये जो एंगल है पी ओ वाई, इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से। तो आप रीजन दे दीजिएगा लीनियर पेयर से। फिर से देखिए यहाँ एक एक्स वाई एक लाइन है, इस पे बनने वाले सभी एंगल, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, तीन एंगल है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब सबका वैल्यू हम रखते हैं, एक्स ओ एम, देखिए एक्स ओ एम यानी बी है, तो बी एंगल कितना है, देखिए बी कितना हो गया आपको 5x हो गया। एम ओ पी ए है यानी ये हो गया 4x हो गया, प्लस पी ओ वाई कितना दिया हुआ है 90 डिग्री है। चलिए इसे सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया आपको 9x, ये हो गया देखिए 90 पहले से दिया हुआ है, तो ये 180 में से, अब चलिए ये हो गया 9x, इसे इस 180 में से आप 90 को माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया आपको 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना होगा, तो 90/9 हो गया यानी 10 डिग्री, यानी x की वैल्यू आपने 10 डिग्री निकाला। यानी a जो है आपको 4x है, तो 4 × 10 कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। b की जो वैल्यू है वह है आपको 5x, वहां पर देखिए b की वैल्यू 5x, तो 5 × 10 ये हो गया 50 डिग्री। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, उसे देखेंगे। यहाँ वैल्यू निकालना है हमें c का। तो देखिए आपको पता है ये जो c जो एंगल है, c जो है देखिए यह जो होगा यह एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा इसका, यानी आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये जो c है यानी एंगल एक्स ओ एन का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, एम ओ वाई, एंगल एम ओ वाई होगा। और यहाँ पर देखिए एंगल एम ओ वाई में दो एंगल है, एक एंगल है एम ओ पी, यानी यहाँ पर कह सकते हैं एम ओ पी प्लस ये जो एंगल है पी ओ वाई। तो अब देखिए एम ओ पी मतलब ए का जो वैल्यू आपने निकाला है, ए का वैल्यू कितना निकाला है 40 डिग्री, ये देखिए लिख लेते हैं, ये है प्लस 90। तो ए का जो वैल्यू आपने निकाला है देखिए कितना निकाला है 40, और देखिए आपने ये जो है 90 है। तो इस तरह से जो होगा ये वैल्यू हो गया आपको 130 आंसर होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, इसे फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पता है ये सारे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये ए है और ये बी है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ 4:5, हमने मान लिया ए 4x है बी 5x है। अब जानते हैं कि एक्स वाई एक लाइन है, लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 = 180 डिग्री होगा। तो बी और ए का रेशियो जो है हमें जो दिया हुआ था उसे हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया, ये 90 उधर गया माइनस हो गया, ये देखिए 5 + 4 9x हो गया, ये 90 उसमें माइनस हो गया, तो 9x यानी x की वैल्यू 10 निकाला, यानी a की वैल्यू 50 हो गया, b की वैल्यू a की वैल्यू 40 हो गई और b की वैल्यू 50 हो गई। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो c एंगल है यह इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और इस एंगल में दो एंगल है, एक 90 है और एक a की वैल्यू है, a की वैल्यू आपने निकाला 40 और ये जो है 90 है, तो 40 + 90 कर दिए 130 हो गया, जो कि आपका c की वैल्यू हो गई, यानी ये जो है आपको c की वैल्यू हो गई, यही आपका आंसर होगा। आपको जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, सॉरी मैंने गलती से बोला 5 मार्क्स में, यानी 5 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो 2.5 मार्क्स का, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसी का पार्ट है, तो ये हो गया उसमें 2.5 मार्क्स
और इसमें 2.5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स, यानी आधा आधा, यानी उसमें आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो 2.5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बता देना चाहता हूं, आपको जब तक आइडेंटिटी नहीं पता होगा, फॉर्मूला पता नहीं होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। अब ये देखिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर 1/8। 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2। 1/2 m है, इसका होल क्यूब करेंगे, यानी पहले आपको जो है इसको फॉर्मूला पे लाना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये किसका क्यूब है, तो 1/2 का क्यूब है। और ये 1331 किसका आपको लग रहा है क्यूब होगा, तो 11n, यानी 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 कीजिए तो आपको 1331 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर होता है एक्स माइनस वाई, तो यानी 1/2 m माइनस 11n लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखिए आपको क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 1/2 m का स्क्वायर लिख लेंगे। बीच में है देखिए प्लस एक्स वाई, तो इस दोनों को इंटू कर लेंगे, 1/2 m इंटू 11n। ठीक है, प्लस यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिएगा 11n का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये होगा 1/2 m माइनस 11n हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 m का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 m स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 11n इंटू m, तो 11mn हो जाएगा। बाय 2 है, नीचे में 2 लगा लीजिए, और प्लस 11n का स्क्वायर कीजिएगा तो 121n स्क्वायर होगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर से आपको मैं देखो एक बार बता देता हूं, पहले देखना है ये फॉर्मूला कौन सा आइडेंटिटी है। यहाँ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/8 किसका होल क्यूब होता है, तो 2 का 1/8 1/2 का कर दिए। और ये 1331n क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होता है, 11n का होता है। तो इसे फिर अब देखिए फॉर्मूला पर ले आए, एक्स माइनस वाई लिख दिए, फिर है एक्स स्क्वायर तो 1/2 m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो 1/2 m हो गया, 1/2 m इंटू 11n हो गया। फिर वाई स्क्वायर है तो 11n स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिए, 1/2 m माइनस 11n, 1/2 का स्क्वायर करें 1/4 m स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए इस दोनों को इंटू करेंगे, 11/2 mn हो गया, प्लस 121, 11 का स्क्वायर करेंगे 121n स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन को मिला के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए अब आपको जो है यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यह क्वेश्चन इस टाइप का डिजिट भले चेंज आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। वो दो जो क्वेश्चन बताए थे उसका 5 मार्क्स ले लो, या इस क्वेश्चन से 5 मार्क्स ले लो। तो आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 मार्क्स आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 15। मैं आपको बता देना चाहता हूं, फैक्टराइज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, क्योंकि जिसमें अभी आपको जो मैंने बताया था दोनों क्वेश्चन, उसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज हुआ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। तो आइडेंटिटी नहीं यूज होगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, जितना पावर होगा, जैसे उसमें तो फॉर्मूला था, लेकिन इसमें देखिए आपको x की यानी डिग्री जिसकी ज्यादा जितनी होगी उतने उसके फैक्टर्स होंगे। तो यानी इसमें 3 फैक्टर होने वाले हैं, उस तीनों फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यह देखेंगे कि x का कौन सा वैल्यू इसे 0 कर देता है। तो जो 0 कर देगा उससे इस नंबर में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो चलिए, तो प्रोसेस क्या है, पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट, मतलब इन सभी में से कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो इसको 0 कर दे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो पहले आ जाएगा उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहला नंबर x बराबर प्लस 1 लेते हैं। देखते हैं इसमें रख के हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x की जगह पर हम रखेंगे प्लस 1। देखते हैं क्या इसको 0 कर देता है। अगर 0 कर देगा फिर आगे उससे हम बात करेंगे। तो देखिए 2 इंटू यहाँ पर रखेंगे x के जगह पर 1,
तो 2 इंटू 1 का क्यूब, यहाँ पर 13 इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 यहाँ पर माइनस 15। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करते देखिए, इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो ये होगा -11, ठीक है, इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो ये होगा +11। इस तरह से देखिए ये हो गया 0, यानी x की वैल्यू अगर हम +1 लिए तो यानी यह क्या किया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, इस इक्वेशन को 0 कर दिया। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जो वैल्यू ली है, अब आप बताओ कि आपको x +1 कब आएगा, जब आप फैक्टर लीजिए। जैसे यहां पर प्लस आएगा तो आपको क्या करना है, x माइनस ले लेना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लस वैल्यू लाना है तो यानी माइनस में होगा। अगर यहाँ पर -1 लिए गए तो यहाँ पर प्लस मिलेंगे। अब जो आएगा, जैसे x इक्वल टू +1 हुआ है तो उसके अपोजिट करेंगे x -1, क्योंकि x इक्वल टू +1 कब होगा, जब x -1 होगा, x -1 0 करेंगे तो x की वैल्यू तभी आएगा +1। अब जो ये आया नंबर x -1 आया, उससे हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा क्वोशिएंट, उस क्वोशिएंट को फैक्टराइज कर लेंगे। एक तो फैक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा क्या करेंगे, इस फैक्टर से इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा फैक्टर जो क्वोशिएंट आएगा, यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके हो जाएंगे। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो x -1 से इस क्वेश्चन को इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x³ -13x² प्लस 26x -15। अब आपको डिवाइड यहां पर सीखना है। देखिए डिवाइड हम कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने का रूल क्या है, आपको डिवाइड करने का रूल क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है x, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है देखिए 2x³ में आप x से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 2x²। तो यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2x² आया यहाँ पर नोट कर लेंगे 2x², और इस टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें करेंगे 2x³ और ये हो जाएगा आपको -2x²। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में आप हमेशा माइनस करते हो तो यहाँ पर साइन चेंज होगा। अलजेब्रिक में साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में वैल्यू है एक माइनस में है। अब देखिए -13x² में से +2x² को घटाएंगे तो होगा -11x² प्लस यहाँ पर जो भी ऊपर में बच गए हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। फिर अब चलिए हमारा अगला टर्म हो गया -11x², फिर उसमें डिवाइड करेंगे x से। तो देखिए ये x ये खत्म तो हो गया, कितना आपको -11x, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे -11x। अब -11x से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। -11x से करेंगे तो ये होगा -11x², इसको करेंगे माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11x होगा। इसे भी सॉल्व करते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये हो गया कैंसल। अब 26 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपको 15x होगा, यहाँ पर -15 है। तो अब देखिए 15x में यहाँ पर x है तो यहाँ पर सीधा हमें लेना पड़ेगा 15। तो अब चलिए 15 से इस दोनों को इंटू कर देंगे तो ये हो गया इतना, इसको भी आप साइन चेंज कर लीजिए, ये खत्म, रिमाइंडर हो गया 0। अब जो हमारा आया है उसका हम निकाल लेंगे फैक्टराइजेशन। तो हमारा देखिए जो नंबर आया है, क्या आया है, ये हमारा रफ था। अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आएगा वो 2 वैल्यू हो जाएंगे। तो चलिए फैक्टराइजेशन, देखिए इसमें 2 हो गया, आपको एक फैक्टराइजेशन भी करने के लिए सीख गए और आप डिवाइड भी करने के लिए सीख गए। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट टर्म हो गया 2x² और लास्ट टर्म हो गया 15, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 30x² होगा। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसा टर्म लेना है जिसको कि हम प्लस या माइनस करें तो 11 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 13 हो जाए। अगर आपको ये चीज नहीं करने आता है तो उसका भी मैं आसान तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिए, 30 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 30 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा आपको खुद निकल जाएगा। देखिए 30 का फैक्टराइजेशन किए तो यहाँ पर आ गया 6 और ये हो गया 5। तो 6 और 5 आपको पता है कितना होता है, 11 होता है, और 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया फैक्टराइज करने का तरीका, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म को पहले कर लीजिए। 2x² इंटू 15 करेंगे तो क्या होगा, 30x² होगा। अब 2 टर्म ऐसा लेना है जो कि क्या करे, इसको प्लस या माइनस करे तो 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो 30 आ जाए। तो मैंने आपको 2 टर्म निकाल दिया। कौन सा 2 टर्म है, फैक्टराइजेशन किया हमने 30 का फैक्टराइजेशन किया तो 6 और 5 आया। तो चलिए अब इसे हम लिख लेते हैं।
2x² यहाँ पर ले लेंगे 6x, यहाँ पर ले लेंगे 5x प्लस 15। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस दोनों में कॉमन आएगा 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बच गया 3। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आएगा तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3। इस तरह से हो गया हमारा 2x माइनस 5 और एक हो गया आपको x माइनस 3, यानी जो इक्वल हुआ एक फैक्टराइज वह हो गया और जो बच गया वह हो गया। तो ये हो गया 2x माइनस 5, ये हो गया x माइनस 3। तो अब आपका फाइनल आंसर लिखेंगे सो दी फैक्टर कौन कौन हो गया आपको फैक्टर इस क्वेश्चन का। तो पहला देखिए आप जिसमें डिवाइड किए थे तो एक हो गया x माइनस 1, दूसरा हो गया आपको ये हो गया 2x माइनस 5 और तीसरा जो हो गया x माइनस 3 हो गया। इस तरह से ये तीन जो है इसका फैक्टराइज हो गए x माइनस 1, 2x माइनस 5 और x माइनस 3, यानी ये तीनों जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पूरे 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए। इफ a इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 एंड b इक्वल टू 1/a फाइंड a प्लस b। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सबसे पहला नंबर हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए आपको सीखे होंगे, आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लास के चैप्टर में, प्रीवियस क्लास नहीं मतलब प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। तो चलिए रेशनलाइज करने के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूं। रेशनलाइज इस तरह के जो क्वेश्चन है सबसे पहले हमें रेशनलाइज करना है और रेशनलाइज करने का रूल क्या होता है, जो नीचे में दिया हुआ है यानी डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है तो उसे आप क्या कीजिएगा कि जो साइन नीचे है उसके जस्ट अपोजिट से ऊपर भी और नीचे भी आपको कर लेना है इनटू। तो चलिए यहाँ पर माइनस साइन था तो सेम नंबर वही, जैसे √5 है, √5 ये माइनस है तो प्लस हो गया, फिर √3 है, ऊपर और नीचे दोनों को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद देखिए ये 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे में आप देखिए कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। फिर से आपको देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए 2 बार है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो हमने लगा दिया a² माइनस b²। अब आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, उसका आइडेंटिटी क्या होता है a² माइनस b²। ये फॉर्मूला हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b², ठीक है, माइनस प्लस 2ab तो 2 इंटू √5 इंटू √3 अपॉन नीचे में देखिए यहाँ पर a² माइनस b² है तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, प्लस यहाँ पर इसको इंटू कीजिएगा तो 2 √15 होगा और नीचे में देखिए आपको 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर देखिए 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 प्लस 2 √15 अपॉन यहाँ पर 2 हो गया। अब हम ऐसा करेंगे, देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा 4 प्लस √15 बाय नीचे में हो गया 2 कैंसल, तो ये आपको वैल्यू आ गया। वह वैल्यू किसका आया, आपको a का वैल्यू आया 4 प्लस √15, ठीक है, ये a का वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पर b इक्वल टू, यहाँ जो हमें क्वेश्चन में है वह देखिए b इक्वल टू 1/a है, यानी आपने जो a का वैल्यू निकाला है, जैसे a का वैल्यू आपने निकाला है कितना 4 प्लस √15, तो अब इसे भी रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कीजिएगा तो ये प्लस है तो ऊपर माइनस से, ऊपर भी और नीचे भी माइनस से, यानी 4 प्लस √15 है तो 4 माइनस √15 होगा। चलिए इसे इंटू करते हैं तो ये होगा 4 माइनस √15 और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो चलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में हो गया 4 माइनस √15 है और यह 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √15 का स्क्वायर 15 हो गया, ये हो गया 4 माइनस √15 और 16 माइनस 15 करेंगे तो 1 होगा, यानी ये हो गया आपको b का वैल्यू। अब हमें जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है a प्लस बी। हमें जब a और b का वैल्यू निकाल लिए, a का वैल्यू आपने निकाला क्या 4 प्लस √15 और b का वैल्यू निकाला 4 माइनस √15। अब दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इसका वैल्यू a का रखते हैं 4 √15
प्लस बी का वैल्यू आपको कितना आया 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ये देखिए, ये सॉरी, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर से देखिए, ए का वैल्यू आपको आया है 4 प्लस अंडर रूट 15 और बी का वैल्यू जो आया है 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ये देखिए, प्लस 15 और माइनस 15 कैंसिल हो गया, 4 4 8 हो गया। इस तरह से a प्लस बी का वैल्यू आपको कितना आ गया, 8 आ गया।